अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा बूटस्ट्रैप से रिलेटेड फर्स्ट ट्यूटोरियल है। इसमें हम सीखेंगे कि हम अपने वेब पेजेस में बूटस्ट्रैप को कैसे लिंक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। getbootstrap.com जो कि बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन करते हैं। ये हमारी बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हम यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे कुछ उसकी ऊपर से डेफिनेशन वगैरह ये आप खुद पढ़ सकते हैं। बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप, ये सारी इसकी डेफिनेशन है कि हम कैसे क्विकली डिज़ाइन कर सकते हैं अपने वेब पेजेस को बूटस्ट्रैप की मदद से। तो ये नीचे इसका करंटली वर्जन है 5.1.3। ये इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ये वो है। ऑल रिलीज़ में इसके सारे वर्जन जो हैं, जो पुराने वर्जन्स हैं, वो दिए गए हैं। स्क्रॉल डाउन करिए, ये नीचे देख सकते हैं आपके V5 मतलब वर्जन 5, ये जो लेटेस्ट है इसमें हमारे पास 5.0 और 5.1 है। आज हम 5.1 ही इंस्टॉल करेंगे। V4 चौथा वेरिएंट है, इसमें भी 4.0 से लेकर 4.6 तक है। वर्जन 3 में हमारे पास दो वर्जन है, 3.3 और 3.4। वर्जन 2, वर्जन 1। आज जो हम डाउनलोड करने लगे हैं वो है वर्जन 5 का लेटेस्ट जो है 5.1। इसको आज हम डाउनलोड करेंगे दो तरीक़ों से। एक तरीका यह है कि हम CDN पाथ को यूज़ करें अपने सुब्लाइम टेक्स्ट एडिटर में। दूसरा है कि हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। CDN पाथ का मसला ये होता है कि आपको हर वक्त नेट ऑन रखना पड़ता है, उसके बगैर ये पेज को ओपन नहीं करेगा। तो चलिए हम दो तरीके हैं, हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप CDN पाथ को अपने वेब ब्राउज़र में या अपनी वेबसाइट में कैसे लिंक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास CSS की एक फ़ाइल है, इसको हम कॉपी करेंगे। इसको भी हम पेस्ट कर सकते हैं अपने सुब्लाइम टेक्स्ट एडिटर में। उसके अलावा इसमें हमारे पास JS कुछ बंडल फाइल्स होती हैं, इनको भी हम यहाँ से कॉपी करके लिंक कर सकते हैं। ये बंडल्स की फ़ाइल्स हैं और नीचे हमारे पास कुछ जावास्क्रिप्ट्स की फ़ाइल हैं, इनको भी कॉपी करके आप अपने सुब्लाइम टेक्स्ट एडिटर में या किसी भी एडिटर में पेस्ट कर सकते हैं। नीचे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको कुछ भी इनसे मालूम करना है तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से इसको स्टडी करें तो आपको पता चल जाएगा। अब हम करेंगे CSS की जो लिंक है इसको हम कॉपी करते हैं और अपने सुब्लाइम टेक्स्ट एडिटर में जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। डेस्कटॉप पे हमने एक फ़ोल्डर बना लिया है लर्न बूटस्ट्रैप के नाम से। इसको हम ओपन करते हैं और इसके अंदर हमने CSS का एक फ़ोल्डर बना के रखा है और एक फ़ाइल रखी है index.html, जिसमें हम HTML का कोड लिंक करेंगे। ये पहले से मैंने कोड लिख के रखा हुआ है, इसको हम पहले डिलीट कर लेते हैं ताकि आपको शुरू से समझ आ सके। कुछ पैकेजेस मैंने एमिट वगैरह इंस्टॉल किया हुआ है, जिसकी वजह से हम अगर Shift 1 प्रेस करें और टैब प्रेस करें तो हमारे पास जो HTML का बेसिक कोड है वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम टाइटल को चेंज करते हैं, जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है टाइटल टैग्स के अंदर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बूटस्ट्रैप। अब जो लिंक हमने अपनी वेबसाइट से, जो बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने कॉपी किया था, ये देख सकते हैं CSS का ये जो लिंक है, इसको हम एक दफ़ा फिर कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी किया, एडिटर ओपन करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, टाइटल के ऊपर कर दें पेस्ट। तो ये काफ़ी लंबा सा कोड है, ये CDN पाथ है और याद रखना है ये CDN पाथ जो है वो बगैर नेट के नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास नेट ऑल टाइम अवेलेबल होता है तो आप ये CDN पाथ यूज़ कर सकते हैं। चलो अब हम ट्राई करते हैं कि क्या ये हमारा लिंक होगी या बूटस्ट्रैप हमारे वेब पेज के साथ। हम एक एंकर टैग लेते हैं और इसके अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं BTN के नाम से। ये BTN जो है ये बटन के लिए क्यूरी यूज़ होती है। ये बूटस्ट्रैप में हमारी बिल्ट इन क्लासेस हैं और इसका कलर जो है देने के लिए हम BTN प्राइमरी यूज़ कर लेते हैं। इसको हम बाद में फर्दर जो लेक्चर्स होंगे उनमें डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर हम लिख लेते हैं क्लिक हेयर, ताकि हमें पता चल जाए कि ये बटन किस तरह का नज़र आता है। ओके, फ़ाइल को हम सेव करेंगे। फ़ाइल सेव करेंगे तो आपको ये पेज ओपन होगा। राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन ब्राउज़र। ले जी, ये हमारा एक बटन आ गया है क्लिक हेयर, हमने इस पर लिखा था। आप गौर से देखें कि जब हम इस पर होवर करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये जो CSS है ये बूटस्ट्रैप के अंदर बिल्ट इन होती है। हमने सिर्फ एक एंकर टैग लिया और उसमें क्लास लगाई है, तो देखें पूरी स्टाइलिंग इसकी हो चुकी है। तो अगर हम इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं
तो डाउनलोड करने का तरीका ये है कि कंपाइल और CSS जावास्क्रिप्ट इसको डाउनलोड करेंगे तो ये 2 फाइल्स जो हैं ये आपकी डाउनलोड हो जाएंगी। डाउनलोड किया इसको, थोड़ा वेट करें, डाउनलोड हो जाती है तो फिर हम देखते हैं कि इसमें कौन सी फाइल्स हमारे पास आ चुकी हैं। चलिए अब हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं। ये देखिए हमारे पास डाउनलोड फोल्डर है, ये लोकल सी में हमारे पास आया। हम इसको कॉपी करते हैं और जो प्रोजेक्ट हमने डेस्कटॉप पे बनाया था लर्न बूटस्ट्रैप के नाम से, हम उसके अंदर जाके इसको पेस्ट कर देंगे CSS के फोल्डर के अंदर। Ctrl+V प्रेस करेंगे तो आपका ये पेस्ट हो जाएगा। इसको ओपन किया, देखिए अब हमारे पास 2 फाइल्स आ गई हैं, CSS की फ़ाइल और JS की फ़ाइल। हम CSS की फ़ाइल को ओपन करते हैं। ये CSS की सारी फाइल्स हैं, इसमें सब कुछ दिया गया है। हम जो यूज़ करेंगे वो सबसे ऊपर वाली बूटस्ट्रैप, ये जो CSS की फ़ाइल है हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे भी हमारे पास इसके मिन bootstrap.min ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेसेस वगैरह कम हो जाती हैं। लेकिन आज हम यूज़ करेंगे वो बूटस्ट्रैप है। इसको हम कॉपी करेंगे और अपना जो फोल्डर है लर्न बूटस्ट्रैप उसके अंदर जाके पेस्ट कर देंगे CSS की फ़ाइल के अंदर। Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा। ये हमारे पास फ़ाइल आ चुकी है। अब हम अपने एडिटर में जाएंगे तो हम ये फ़ाइल हमारी वहाँ पे आ चुकी होगी। पहले हम ये जो CDN पाथ है हम इसको डिलीट कर लें। अब हम जाते हैं CSS फोल्डर में, तो ये जो bootstrap.css है इसको हम अपने एडिटर में लिंक करेंगे वेब पेज के अंदर। लिंक टैब प्रेस किया, अब हम यहाँ पे उसका पाथ दे देंगे CSS फोल्डर ये बैकस्लैश लगा के हम ये शो करते हैं कि ये हमारे पास फोल्डर है CSS फोल्डर, और उसके अंदर हमारी जो फाइल है bootstrap.css, ठीक है। नीचे हमने एंकर टैग दिया हुआ है इसका। अब आप फाइल को सेव कर लें। चलिए हम चेक करते हैं कि क्या हमारी ये जो बूटस्ट्रैप है डाउनलोड करके लिंक हो गया है। एंकर टैग हम पहले बना चुके हैं इसका। राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउज़र। देखिए हमारे पास ये बटन क्रिएट हो गया। इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली बूटस्ट्रैप को अपने वेब पेज में लिंक कर लिया है। अब देखें इसके हॉवर पे कलर चेंज हो रहा है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बात समझ में नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फोल्डर में हम जो दोबारा CSS की फ़ाइल है उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो CSS और जावास्क्रिप्ट ये दोनों फाइल्स होती हैं इसमें। बूटस्ट्रैप की सारी फाइल्स को यूज़ करने का कोई मकसद नहीं है। आप सिर्फ बूटस्ट्रैप की जो पहली वाली फ़ाइल है हम इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में भी अपनी फाइल्स होती हैं, उनको हम फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे किसी और लेक्चर में। बूटस्ट्रैप जो है यहाँ पे सिंपल एक फ़ाइल हमने यूज़ करनी है, सारी फाइल्स को यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोड, अगर आपको ये कोड चाहिए, कोड को कॉपी करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको ये सारा कोड दे दूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।